अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी तो सच में एक ड्रेस गायब है। इसका मतलब कि विक्रम कल मुझसे मिला था, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जिसका चेहरा मैंने लिया है वो तो मर चुकी है, तो फिर ये कैसे हुआ? कौन थी वो लड़की? क्या सुनीता इस चेहरे की दूसरी लड़की लेकर आई है? नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरे खिलाफ जाए। तो फिर कौन हो सकता है? कहीं ये हंसनी का काम तो नहीं? पर ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन अगर वो जादुई पत्थर मेरे खिलाफ उपयोग कर सकती है, तो हो सकता है उसे ब्रह्म जादू का इस्तेमाल करना था। या फिर कुछ और। क्या यही कारण है कि मिस्टर अग्निवंशी कभी कभी उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं? कहीं वो उन्हें लुभाने की कोशिश तो नहीं कर रही? जो भी हो, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। पता नहीं मुझे मेरा हक इस घर में कब मिलेगा। मेरा सारा हक उस नकली महक को मिल रहा है। अब मुझे लगता है मेरा इस घर में ना कोई भी नहीं है। आप सबने देखा था ना, मम्मी ने कैसे उसे झूले पे बैठाने के लिए मुझे आप सबके सामने डांटा, लेकिन आप लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा मेरे लिए। मुझे लगता है अब मेरा इस घर में ना कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है रानी। ये देखो, तेरे चाचा जी कल पुराने कागजात ढूंढ रहे थे। उसमें उनको सुनीता भाभी की वसीयत मिली, जिसमें उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए कुछ शर्तें रखी। इसमें तो लिखा है कि इस घर में जो पहला बच्चा होगा ना, उसी को सारी जायदाद मिलेगी। रानी, तुम्हारे लिए ये सुनहरा मौका है। अब एकांश तो उस नकली महक के साथ बच्चा करने से रहा, तो बचे कौन? तुम और वीरेन। चाची, मेरी किस्मत ना हमेशा से खराब ही रही है। निवाला मुंह तक आता है लेकिन मैं खा नहीं पाती। आजकल वीरेन ना मुझसे बहुत उखड़ा उखड़ा रहता है। मैंने पहले भी वीरेन से बच्चे की बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। रानी, अब तुम्हारे पति को कैसे मनाना है ये तो तुम जानो, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए यही एक मौका है। लेकिन इस मौके का तुम फायदा उठा सकती हो। तुम इस घर में जो चाहे वो कर सकती हो। लाओ, ये फाइल मैं वापस रख देती हूँ, नहीं तो तुम्हारे चाचा को लगेगा कि ये गायब है। हंसिनी, तुझे तो पता भी नहीं है कि तेरे साथ क्या होने वाला है।
अरे आपने तो कल कहा था ना कि उसकी जिंदगी को फूलों से भर दो, तो मैंने सोचा मैं प्रपोज कर देता हूँ फूलों के साथ। वैसे मैंने आपसे ये कब कहा? कल रात ही तो हम जब कॉरिडोर में टकराए थे, आपने मुझे कहा था ये सब। आप उससे इतना डरते क्यों? आप तो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि वो एक मायावी है। एकांश, क्या सोच रहा है बेटा? आजकल हर वक्त परेशान रहता है तू। मुझसे बात करना, मुझे बता क्या बात है, शायद तेरी कोई मदद कर सकूं मैं। आप क्या मदद करेंगी मेरी माँ? आप ही की वजह से वो परेशानी, वो महक मेरी जिंदगी में आई है। सही कह रहा है तू। मैं ही तो सारे परेशानी की जड़ हूं। मेरी वजह से तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कोई हक नहीं है मुझे जिंदा रहने का, मुझे जीने का कोई हक नहीं। वही अब क्या करें? अभी आपको कुछ हो जाता तो? क्या करूंगा? मनी भर अपने आप को खोजती रहती हूँ कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां बढ़ गई। मेरे एक गलत फैसले ने तेरी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां खड़ी कर दी है आज। कभी कभी ना तो अंदर से इतना दुख बढ़ जाता है कि मुझे सांस भी नहीं आती। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है आपने ये सब जानबूझ कर नहीं की। आप कभी मेरा बुरा नहीं सोचेंगी। आपने तो इतनी मुश्किल से हम दोनों भाइयों को इतना बड़ा किया कि और कुछ वक्त के लिए मैं ये सब भूल गया था और गलती से मेरी आवाज ऊंची हो गई। मुझे माफ कर दो। I'm really sorry. एकांश, अब मुसीबत तो आ गई है तो उसका हल तो ढूंढना पड़ेगा। एकांश, तू मुझसे सिर्फ एक वादा करा कि तू मेरी बात कभी नहीं टालेगा। हमेशा ये याद रखेगा कि मैं तेरी माँ हूं और तेरा बुरा मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। जैसे आज तक मैं आप पर विश्वास करके आपकी सारी बात मानता आया हूं, वैसे ही आगे भी मानूंगा। क्या करूं, क्या करूं, कहां से रिश्ता निकालूं? हे भगवान, अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए ताकि मैं वीरेन के बच्चे की मां बन सकूं। अब तो मेरे कान बच्चे के किलकारियां सुनने के लिए तड़प गए। हे भगवान, मैंने तो आपसे चमत्कार का वरदान मांगा था, ये आपने क्या भेज दिया? देखती हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दिला सकती हूँ। मेरे कमरे में आओ,
महक, ये महक भले ही नकली है, लेकिन इसको पुरानी बातें अभी भी याद है। एक मिनट। ओ, तुम। मैंने फालतू में ही सामान समेट लिया। क्यों? तुम मुझे बुलाकर यहाँ किसी और का इंतजार कर रही थी? तो बता, माँ बनने में तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? अरे अब चुप मत रहो, बताओ ना प्लीज कि तुम कैसे मेरी मदद करोगी? मेरी दिल से तमन्ना है माँ बनने की, मुझे माँ बनना है। मैं तुम्हारी मदद एक शर्त पर करूंगी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। जो तुम बोलोगी ना, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहोगी ना सर के बल चलो, मैं वो भी चलने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज मेरी मदद कर दो। ये क्या है? ये जाकर तुम्हें हंसनी को पिलाना है। ये नीम का जूस है या करेले का? प्यार की दवाई है। अगर ये हमारी हंसनी पी लेगी तो देवर जी यानी कि विक्रम के प्यार में पड़ जाएगी। प्यार की दवाई? ये तुम्हें कहाँ से मिली? एक बाबा से। सच? मुझे यही तो चाहिए था। तुम ना ये अपने लिए और मंगवा लेना, मैं जाके ना ये वीरेन को दे देती हूँ। रुको, ये खास दवाई विक्रम के लिए बनी है। जो भी इसे पिएगा वो विक्रम के प्यार में पड़ जाएगा। तुम चाहती हो कि वीरेन विक्रम के प्यार में पड़ जाए? यू नहीं, कभी नहीं। तो जाओ और हंसनी को ये पिला दो। अब इस प्यार की दवाई से मैं मिस्टर अग्निवंशी के सामने सारी सच्चाई लेकर आऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि नकली महक के पास मायावी ताकत है। ये तो मिस्टर अग्निवंशी की आवाज है। मैंने कहा मारो, मैंने बोला मार। नहीं, मार और मार। और मार। नहीं, मैंने कहा मार। नहीं, मैंने बोला जोर से मार। मार। रुक जाइए।
ये क्या है? क्यों आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं? आपने माँ से झगड़ा किया उस नकली महक की वजह से, फिर भी आप उसे घर से बाहर नहीं निकाल रहे। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मत करिए। लेकिन आपने खुद को दर्द दिया और आपकी अर्धांगिनी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आपके दर्द बांटूं। रुक जाओ। रुको। छोड़ो इसे। नहीं, मैंने कहा छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी जब तक कि आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप उस नकली महक को इतना क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने उसे मेरी जगह क्यों दे के रखी है, तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि क्या मिस्टर नीमन जी, बताइए ना, रुक क्यों गए? मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता और ना ही आगे से तुम मुझसे ये सवाल करोगे। तुम्हें हमारे रिश्ते का वास्ता। कैसे बताऊं तुम्हें वो वजह? उसमें वजह के अलावा एक कारण ये भी है कि तुम्हें सच बताकर मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। और हाँ, मैंने चौटाला से और अपने आदमियों से बुआ जी के बारे में पता लगवाया था। वो केदारनाथ में एक आश्रम में साधना कर रही है और जब उनकी साधना खत्म हो जाएगी तब वो वापस आ जाएगी। इसलिए अब तुम ये महक के मायावी होने का चैप्टर बंद कर दोगी। आप जिस सवाल से मुंह मोड़ रहे हैं उसका जवाब तो मैं ढूंढ कर रहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये साबित करना होगा कि उस नकली महक के पास मायावी ताकत है और उसके लिए मेरा जाल तैयार है। अब ये ग्लास हंसनी का है। सर्व करते वक्त कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं इस पर लाल निशान लगा देती हूँ। हंसनी को शक ना हो, इसलिए मैंने सबके लिए पालक का जूस बनाया है। अब इसे पीकर हंसनी विक्रम के प्यार में पड़ जाएगी और तुरंत वो नकली महक मुझे भी प्यार की दवाई दे देगी, ताकि मैं भी वीरेन को अपने वश में कर सकूं। जल्दी से जाके मैं ये जूस पिला देती हूँ। रानी मैडम, मैं आपका मदद कर देती हूँ, आप मुझे दे दीजिए। नहीं हंसनी, मैं खुद कर लूंगी। लाइए लाइए। नहीं मैं कर लूंगी ना, चलो तो मेरे साथ। हट, मैं सर्व कर देती हूँ। बुआ जी सही सलामत है, केदारनाथ में साधना कर रही है।
जैसी उनकी साधना खत्म होगी वो वापस आ जाएंगे। थैंक यू। बस ये अभी खाने के लिए बैठ जाए, उसके बाद मैं उसे ये जूस दे दूंगी। सो बाय द वे, रोटी तुमने बनाई है? नहीं, मैं सिर्फ परोस रही हूँ। परोस रही हो तो भी ठीक है, तुम्हारे हाथों ने तो छू लिया ना, अब तो मैं बिंदास खा लूंगा। एकांश, अगर विक्रम हंसिनी के साथ फ्लर्ट कर रहा है तो करने दो ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो?